प्रश्न को पढ़ते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि कभी-कभी उस स्थान पर जहां गंदा पानी मल जल प्रबंधन के बाद नदी में डाला जाता है, वहां नदी के जल में झाग उत्पन्न होते क्यों दिखाई देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो इसके लिए आपको अपमार्जकों के जैव निम्नीकरण के बारे में पता होना चाहिए। अपमार्जकों के जैव निम्नीकरण के बारे में पता होना चाहिए। जैव निम्नीकरण क्या होता है? जैव निम्नीकरण का मतलब अपमार्जकों का अपघटन। अपमार्जकों का जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है? अपघटन होता है, क्योंकि उपयोग होने के बाद अगर उन अपमार्जकों को अपघटित कर देंगे तो वो प्रदूषण को नहीं फैलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन अपमार्जकों का जैव निम्नीकरण कैसे होता है। तो आपको पता है कि अपमार्जक जो है दो प्रकार के होते हैं, साबुन और संश्लेषित अपमार्जक। ठीक है, तो संश्लेषित अपमार्जक में दिक्कत क्या होती है कि तो अगर हम बात करें साबुन की, तो साबुन में जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है वो क्या होती है? अशाखित होती है। साबुन में हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है वो अशाखित होती है, और संश्लेषित अपमार्जकों में जो साबुन की श्रृंखला होती है वो कैसी होती है? शाखित होती है। ठीक है, तो अशाखित होने के कारण क्या होता है कि इन ये जो साबुन की में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अशाखित होती है, मतलब क्या होती है? सीधी होती है। तो सीधी होने से जीवाणु इन्हें क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। जीवाणु नष्ट कर देते हैं। जीवाणु नष्ट कर देते हैं। और जब श्रृंखला हमारी क्या होती है? शाखित हो जाती है। जैसे मान लो एक कार्बन की श्रृंखला हो गई, अब ये अशाखित है। अशाखित क्यों? क्योंकि इसमें एक सीधी श्रृंखला है, कोई शाखा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप जुड़ जाए, यहाँ पे और कोई ग्रुप जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए, तो क्या होगा? एक सीधी के साथ साथ इसमें शाखाएं भी है, तो ये शाखित श्रृंखला हो गई। तो संश्लेषित अपमार्जक में जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है शाखित होती है, तो इसे जीवाणु जो है नष्ट नहीं कर पाते हैं। नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये नष्ट नहीं होते हैं, तो ये जब आपके नदी में नाले में जाके जब ये इकट्ठा होते हैं, कौन से अपमार्जक? संश्लेषित अपमार्जक जब जाके नदी में इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे हमारा झाग जो है बनना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवाणु तो इसे नष्ट ही नहीं कर पाते हैं। और साबुन अगर कहीं पे इकट्ठा होगा तो जीवाणु इसे नष्ट कर देते हैं, तो उसका झाग नहीं बनता है। लेकिन जब संश्लेषित अपमार्जक नदी में के जल में कहीं पे जाके इकट्ठा होते हैं, तो उसमें झाग बनने लगता है, क्योंकि वो जीवाणु नष्ट नहीं कर पाते। उसे नष्ट नहीं होगा तो झाग बनेगा। इसीलिए साबुन का जो उपयोग होता है वो पर्यावरण में क्या होता है? पर्यावरण के हिसाब से सही होता है। लेकिन संश्लेषित अपमार्जकों का उपयोग पर्यावरण के हिसाब से क्या होता है? प्रदूषित होता है, सही नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि हाइड्रो हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रोकार्बनों में अधिक शाखाएं होने के कारण जीवाणु अपमार्जकों जीवाणु अपमार्जकों को नष्ट नहीं कर पाते, नष्ट नहीं कर पाते जिससे जिससे नदी के जल में जिससे नदी के जल में इनके इकट्ठा होने पर इकट्ठा होने पर झाग उत्पन्न होता है। झाग उत्पन्न होता। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।